देश के 5 राज्यों पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, पुडुचेरी और केरल में चुनावी तैयारियां जोरों पर हैं। सभी राजनीतिक दलों ने अपनी कमर कस ली है और चुनावी बिसात पर अपनी अपनी रोटियां फेंकने में मशगूल हो गए हैं। वोटरों को लुभाने के लिए सत्ताधारी पार्टियों ने खजाना भी खोल दिया है। मतदाताओं पर हर तरफ से कृपा बरसाई जा रही है। चुनावी चाशनी में वादों को लपेटकर योजनाओं को अमली जामा पहनाया जा रहा है। असम सरकार ने शुक्रवार को राज्य में 29,701 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र सौंपकर बड़े पैमाने पर भर्ती अभियान चलाया। राज्य के शिक्षण संस्थानों में शिक्षकों की कमी रही थी, जिसके चलते अब 29,000 से अधिक पदों पर शिक्षकों की भर्ती की गई है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि एक दिन में हजारों शिक्षकों की भर्ती ने साबित कर दिया है कि राज्य सरकार शिक्षा क्षेत्र में गुणात्मक सुधार लाने के लिए इच्छुक है। गौरतलब है कि राज्य में संभवतः अप्रैल में होने जा रहे विधानसभा चुनावों से पहले ये बड़ी भर्ती की गई है। We have recruited almost 30,000 teachers and this is a big day for us. We have almost filled up the vacancies that existed in the education department, and also we have resolved many pending issues regarding appointment of teachers. So now the department will be able to concentrate more on quality education. भेंसर स्कूल का अपॉइंटमेंट और 3 टीचर का अपॉइंटमेंट के लिए आज ये जो सेरेमनी क्या है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा है। वो असम गवर्नमेंट ने जो किया है यह तो वो इतिहास में नहीं हुआ है। हम तो वो 27 इयर्स हो गया मेरा, आज अपॉइंटमेंट मिलना है 27 इयर्स का बाद। मेरा सिलेक्शन हुआ है कचरा डिस्ट्रिक्ट में। मैं बहुत खुश हूँ आज इस तरह सीएम सर से अपॉइंटमेंट लेके, और कुछ नहीं करना चाहती। मैं अपने माता पिता को बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ और कुछ धन्यवाद। बहुत ही अच्छा फील हो रहा है ऐसे अपॉइंटमेंट लेके। वहीं तमिलनाडु सरकार ने भी किसान आंदोलन का मूड भांपते हुए किसानों को राहत देने वाला बड़ा फैसला लिया है। इनमें किसानों का 12,110 करोड़ रुपए का कर्ज माफ करने का ऐलान किया गया है। ये कर्ज कॉरपोरेटिव बैंकों द्वारा लिया गया था। इस फैसले का सीधा लाभ सीधे तौर पर 16,43,000 किसानों को होगा। इससे पहले 1 फरवरी को ही किसानों के लिए अन्य योजनाओं का ऐलान भी किया गया था। तब मुख्यमंत्री के पलनीस्वामी ने ऐलान किया था कि जनवरी में हुई बारिश के कारण फसलों को हुए नुकसान की भरपाई के लिए तमिलनाडु सरकार राज्य भर में 11,43,000 किसानों को सहायता के तौर पर 1,116.97 करोड़ रुपए सीधे उनके बैंक खातों में देगी। इसके अलावा चुनाव की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण पश्चिम बंगाल में तो केंद्र सरकार के अलावा ममता दीदी भी पूरी तरह से ताल ठोक कर मैदान में कूद पड़ी हैं। शुक्रवार को अंतरिम बजट पेश करते हुए ममता बनर्जी ने सौगातों की झड़ी लगा दी। सीएम ममता ने किसान कार्ड खेला और कृषक बंधु योजना के तहत बजट को 5,000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 6,000 करोड़ रुपए कर दिया। साथ ही कोलकाता पुलिस फोर्स में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर एक नई बटालियन की स्थापना का भी प्रस्ताव रखा है। इसके अलावा अगले साल से हर साल 9वीं कक्षा से 12वीं तक के विद्यार्थियों को टैब देने की घोषणा की गई है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 फरवरी को असम और पश्चिम बंगाल राज्यों का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री असम में 2 अस्पतालों का शिलान्यास करेंगे और सोनितपुर जिले के ढेकियाजुली में राज्य के राजमार्गों और प्रमुख जिला सड़कों के लिए समर्पित एक कार्यक्रम असोम माला का शुभारंभ भी करेंगे। इसके बाद शाम को वो पश्चिम बंगाल के हल्दिया में प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे, जिसमें प्रमुख रूप से 348 किलोमीटर लंबे डोभी दुर्गापुर प्राकृतिक गैस पाइपलाइन खंड को देश को समर्पित किया जाएगा। इसके अलावा भी राज्य के विकास के लिए कई तोहफों की बरसात की जाएगी। जाहिर है सभी सरकारों ने चुनावों को ध्यान में रखते हुए खजाने का पिटारा खोल दिया है, लेकिन लाख टके का सवाल ये है कि ऐन चुनावों के मौके पर ही राजनीतिक दलों की नजरें वोटरों पर क्यों इनायत होती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट।